सभी को जय मसीह की। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे हर एक लोगों को। आज मैं आप लोग के बीच में कुछ वचनों को लेके आया हूँ। तो वचन से जाने से पहले मैं कुछ आप लोग से बताना चाहता हूँ। मैं कुछ आपको मैं मैं बताना चाहता हूँ कि वचन क्या है। वचन एक बीज है। हालेलुया। हमें बीज को बोना है। हालेलुया। तो हम समझा सकते हैं मरकुस एक 11वां वचन और 25वां पद इस प्रकार कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो, समझ रहे हो? अगर आप जब खड़े होकर प्रार्थना करते हो और किसी के भी विरोध आपके मन पे कुछ अगर चल रहा है तो हालेलुया वचन कहता है, किसी के प्रति आपके मन पे अगर विरोध, हालेलुया, अगर आपके मन पे अगर जब आप खड़े होके प्रार्थना कर रहे हो, जब आप प्रार्थना करते करते किसी के मन पे, जैसे बहुत सारे व्यक्ति जब प्रार्थना करते करते किसी के मन पे विरोध, यार बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है। हालेलुया। फिर वचन इस प्रकार कहता है, विरोध हो तो क्षमा करो। हालेलुया। हमें क्या करना? हमें उसे क्षमा करनी। हालेलुया। हमें उसे क्षमा करना है। क्षमा करो इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। अगर आप किसी के विषय के लिए प्रार्थना करें और आपके मन पे किसी के प्रति अगर विरोध चल रहा है कि इसको ऐसे करना, हालेलुया, उसके जीवन में ऐसा हो जाए, वचन कहता है उसे क्षमा करो। हालेलुया। हमें क्या करना है? उसे क्षमा करना। आप मान के रखो कि आप जब प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करते 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 आपके मन पे क्या आया? एक विरोध आया, उसके प्रति तो आपके विरोध आया, ठीक है ना? वचन कह रहा है कि उसे क्षमा कर। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, बहुत सारे पाप। हालेलुया। वचन कहता है अगर हम उसके गुनाह को, उसके पाप को अगर हम क्षमा करें तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करे। हालेलुया। हमारे अपराधों को भी परमेश्वर क्षमा करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह को भी जब मारा गया था, हालेलुया, जब यीशु मसीह को भी मारा गया था तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसे क्षमा किया। हालेलुया। उसने कहा, क्या बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। इन्हें क्षमा कर। तो एग्जैक्टली जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें क्या रोना है? अगर हमारे मन के अगर किसी के प्रति अगर विरोध आया मन में, तो हमें क्या करना है? उसे क्षमा करना है कि हाँ जा भाई, मैंने तुझे क्षमा किया। हालेलुया। उसके बाद कहता है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारा पिता है वो भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। हमें क्षमा करेगा, क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो, यहाँ पे वचन कहता है यदि आप उसे क्षमा ना करोगे तो, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रार्थना करते 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 उसके बाद क्या होता है? जब उसे क्षमा नहीं कर रहा, वचन कहता है यदि आप इसके अपराध को अगर क्षमा नहीं करोगे तो, यहाँ पे वचन कहता है और यदि तुम क्षमा ना करोगी तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। आपके अपराध को परमेश्वर की क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन समझो, परमेश्वर डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है कि अगर हमारे जीवन में जो पाप है, हालेलुया, जो हम परमेश्वर के प्रति किए हैं, अगर अगर हम क्षमा नहीं करेंगे उसे, तो हम जो पाप किए हैं परमेश्वर मुझे या हमें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। हमें क्षमा नहीं करेगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि हम उसके पापों को, उसके अपराध को हम क्षमा नहीं कर रहे। हालेलुया। वो बार बार हमें बोल रहा है कि ब्रदर सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, तूने जो गुनाह किया तेरा गुनाह क्षमा का योग नहीं है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हालेलुया, हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमारे अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता हो। हालेलुया। हमें नहीं क्षमा करेगा वो। तो वचन कहता है कि हमें उसे क्षमा करना चाहिए। तब क्या होगा कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करे।
हालेलुया। ये वचन से आपको आशीष मिले और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब क्षमा करने वाले बनिए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता क्षमा करने वाला पिता है। हालेलुया। अगर हम क्षमा नहीं करते तो हमारा पिता स्वर्गीय पिता नहीं, हमारा पिता शैतान।